आम इंतखाबात का मैदान सज गया। हैवी वेट सियासतदान, खिलाड़ी, गुलकार और अदाकार भी मुकाबले के लिए तैयार। फैसलाबाद में कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने का सिलसिला जारी है। आम इंतखाबात का मैदान सज गया, तैयारियां मुकम्मल। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी के हुसूल और जमा करवाने का सिलसिला जारी। NA 100 से अब तक 20 नून लीग से राना सनाउल्लाह, उनकी अहलिया नबीला राना और राना शहरियार शामिल हैं। NA 99 से अली अख्तर विर्क समेत मुख्तलिफ उम्मीदवारों ने 28 फार्म वसूल किए। PP 106 से 26 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए, जिनमें चौधरी अली अख्तर नून लीग के तौसीफ नवाज, साबिक मुशीर वजीर आला पंजाब डॉक्टर सज्जाद रंधावा, शहजाद चीमा और पीपल्स पार्टी के अकमल शराजी शामिल हैं। कौमी असम्बली के हल्का 103 से 19 फार्म जारी। साबिक वजीर ममलिकत हाजी अकरम अंसारी और साबिक रुकन कौमी असम्बली शेख खुरम शहजाद दीगर ने फॉर्म वसूल किए। NA 102 से साबिक वजीर ममलिकत आबिद शेर अली समेत 45 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 113 से 55 उम्मीदवारों ने कागजात वसूल किए। PP 115 से 45 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 105 से 10 फार्म जारी हुए। PP 118 से अब तक 25 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज पहला रोज था और ये सिलसिला 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के 21 रिटर्निंग अफसरान के दफातर में कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा कराने वाले उम्मीदवारों का रश लग गया। हैवी वेट सियासतदान, खिलाड़ी, गुलकार और अदाकार भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफिस आए थे हम नॉमिनेशन पेपर जो है उनकी वसूली के लिए। तो अभी नॉमिनेशन फॉर्म जो है उनको फिलअप करके दोबारा 21 2 दिन होंगे जमा करवाने के लिए, तो वो जमा भी करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। गहमा गहमी शुरू हो चुकी है इलेक्शन के हवाले से, तो सर्टिफिकेट्स बनवाने के लिए और दूसरी मालूमात लेने के लिए हमारी तरह और लोग भी यहाँ पे काफ़ी आ रहे हैं, तो इसी हवाले से हम भी आए हैं। यहाँ पे कुछ कागजात को मुकम्मल करवाना है ताकि इलेक्शन में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। ये कागजात लेने आए हैं इंशाल्लाह 2-4 दिन में। ये मेरा ख्याल 22 तारीख लास्ट है, जमा करवा देंगे। 8 तारीख को जो इंशाल्लाह बेहतर का जो लोग ले रहे हैं। ताला PP 116 जो कॉन्स्टिट्यूशन है राना सनाउल्लाह साहब का सूबाई हल्का है, उसे राना अहमद शहरियार साहब का कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर कागजात सबमिट करेंगे हम इंशाल्लाह ताला। कल सबमिट कर देंगे कागजात और इलेक्शन लड़ेंगे, भरपूर कंपेन करेंगे, भरपूर इलेक्शन। PP 98 में साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही समेत 31, PP 102 में 12, जबकि PP 117 में 59 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स मोहम्मद अली नारू और अब्दुर्रहमान के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41, फैसलाबाद। मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियों को टॉप गियर लग गया। जंग में भी इंतखाबी अमल का आगाज होते ही उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी के इजरा और जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया। आम इंतखाबात का अमल आगे बढ़ते ही जंग में बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों ने रिटर्निंग अफसरान से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। NA 108 से 8, NA 109 से 16, जबकि NA 110 से 6 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 125 से 8, PP 126 से 5, PP 124 से 12 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 128 से 9, PP 129 से 7, PP 130 से 8, जबकि PP 131 से 3 अफराद ने कागजात नामजदगी हासिल की। जिला जंग में तीनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ताहाल पार्टी टिकट्स जारी नहीं कर सकी। मकामी क़यादत के मुताबिक मुस्लिम लीग नून आइंदा चंद रोज में पार्टी टिकट्स जारी करेगी, जबकि PTI ने भी जल्द टिकट्स के इजरा का ऐलान किया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक नेशनल जमात है, दूसरी जमातों की तरह घर बैठे टिकट बांटने वाली जमात नहीं। लिहाजा इन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें आपको पता है पाकिस्तान के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से बहुत से उम्मीदवार हैं जिनके इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। और लाजमी बात है कि कल आप देख रहे हैं कि फैसलाबाद डिवीजन के इंटरव्यूज थे और सुबह 9 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा इंसाफ की बात की है, रूल ऑफ लॉ की बात की है, लोगों को रोजगार देने की बात की है और इन
इंशाअल्लाह पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करके, पाकिस्तान में इंसाफ कायम करके पाकिस्तान को आगे ले जाया जाएगा। साबिक MPO शेख याकूब, साबिक MNA शेख मोहम्मद अकरम, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी, मौलाना माफिया आजम शेख मोहम्मद यूनुस और जमात इस्लामी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल जब्बार खान NA 109 में मद्दे मुकाबिल होंगे। साबिक वफाकी वजीर मखदूम फैसल सालेह हयात ने भी NA 108 से कागजात नामजदगी हासिल किए। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, City 41 जंग। टोबा टेक सिंह कौमी के 3 और सूबाई असम्बली के 6 हलकों में इंतखाबी दंगल सजेगा। कागजात नामजदगी वसूली और जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया। टोबा टेक सिंह में उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल करना शुरू कर दिए। जिले में 3 कौमी और सूबाई असम्बली के 6 हलकों में मुख्तलिफ उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा लेने को तैयार हैं। जिले में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ही सामने आए हैं, जिन्होंने कागजात हासिल करने के लिए रिटर्निंग अफसरान के दफातर का रुख किया। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के लोग भी कागजात हासिल करने ROs के दफ्तर पहुंचे। NA 105 से 15 कागजात नामजदगी फार्म हासिल किए गए। NA 106 से 18 और NA 107 से 53 फार्म हासिल किए गए। PP 121 से 37, PP 123 से 39, PP 119 से 54, PP 124 से 40 और PP 122 से 40 कागजात नामजदगी हासिल किए गए। एक उम्मीदवार अमजद याकूब का कहना था कि कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। NA 107 से इलेक्शन लड़ेंगे और जीत कर आवाम की खिदमत करेंगे। मैंने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं NA 107 कमालिया के लिए, तो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। एक और उम्मीदवार ताहिर परवेज अमजद का कहना था कि PP 121 से मैं आजाद उम्मीदवार हूँ। कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए फार्म हासिल कर लिया। तोबा से आवाम का एतमाद हमें हासिल है। इलेक्शन में जीत कर इलाके की बेहतरीन खिदमत करेंगे। टोबा टेक सिंह सिटी से बहसियत एक आज़ाद उम्मीदवार के इंशाअल्लाह ताला हम एक अच्छे मंशूर के साथ पहले भी यहाँ से आफत करते हैं। मैं यहाँ नाज़िम भी रहा हूँ, चेयरमैन मार्केट कमेटी टोबा रहा हूँ, इससे पहले मेंबर ज़िला कौंसिल भी रहा हूँ, तो अच्छी खिदमत की है। इंशाअल्लाह ताला इस मरतबा भी एक अच्छे जज्बे के साथ हम आए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों के लिए 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फार्म दस्तयाब हैं। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, City 41 टोबा टेक सिंह। आम इंतखाबात की गहमा गहमी, कागजात नामजदगी का इजरा। चिन्योट में 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों के लिए 164 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। जिला चिन्योट में पहले रोज बड़ी तादाद में सियासी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 93 से साबिक MNA गुलाम मोहम्मद लाली, गुलाम बीबी बरवाना, सैयद रजा शाह बुहारी, गुलाम अब्बास निस्वाना समेत 44 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। NA 94 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा अनायत अली शाह, लीगी रहनुमा कैसर अहमद शेख, कैसर महमूद, PTI के शौकत हनीम समेत 31 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। PP 94 से साबिक MPA इम्तियाज लाली, नून लीग के शाह बहराम बुराल, तैमूर लाली समेत 25 उम्मीदवारों ने फॉर्म वसूल कर लिए। PP 95 से लीगी उम्मीदवार मौलाना इलियास चिन्योटी, तहरीक इंसाफ के शौकत तहीम समेत 23 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल किए। 99 से पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा, आजाद उम्मीदवार सैयद जुल्फकार शाह, लीगी रहनुमा ताहिर नवाज सिपरा समेत 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वसूल किए। PP 97 से लीगी उम्मीदवार सकलैन सिपरा, तहरीक इंसाफ की सलीम बीबी समेत 26 उम्मीदवारों ने फॉर्म हासिल किए। नामवर सियासतदानों, सियासी पार्टियों और आजाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों की बड़ी तादाद ने भी कागजात नामजदगी वसूल किए। सियासी कारकुनों ने आम इंतखाबात की गहमा गहमी को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन अली ज़ैब के साथ वक्कार गुमन, City 41 चिन्योट। तांदलियावाला में भी कौमी और सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। तांदलेवाला में इंतखाबी दंगल की तैयारियां, कौमी व सूबाई असम्बलियों के उम्मीदवारों की जानब से कागजात जमा कराने का सिलसिला शुरू। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के नामजद उम्मीदवार हुमायूं अख्तर ने NA 97 से अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुमायूं अख्तर फार्म जमा कराने दर्जनों गाड़ियों के काफिले के हमरा तांदलेवाला शुगर मिल से RO ऑफिस पहुंचे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मियां इजाज सनोरी, साबिक सदर बार मियां इफ्तिखार अमीन वसली, इलाके की सियासी समाजी शख्सियात भी हमरा मौजूद। हुमायूं अख्तर ने कहा कि हल्का की महरूमियों को खत्म करने के लिए यहाँ से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। 1972 से इस इलाके से कारोबारी ताल्लुक है। उन्होंने हल्का की तामीर और तरक्की के लिए काम करने का अज़म का इजहार भी किया। हम समझते हैं कि जो असल मंशूर था PTI का, उसको हम लेके आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान की तरक्की, नौजवानों की जो उम्मीदें हैं उन पे पूरा उतरेंगे, नौजवान नस्ल की। और मैं समझता हूँ कि हमें नई पार्टी के नाते बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल होगी अगले इलेक्शन में। आप देखें, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार हुमायूं अख्तर ने तांदलेवाला के हल्का NA 97 में इलेक्शन सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया है। कैमरामैन राय मोहम्मद इकबाल के हमरा गुलरेज इकबाल भट्टी, City 41 तांदलेवाला। महंगाई की सताई अवाम पर, बिजली गिरा दी गई। बिजली ₹1.15 फी यूनिट मजीद महंगी कर दी गई।
नेपरा का महंगाई के सताए अवाम को एक और झटका। बिजली 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी करने का फैसला। नोटिफिकेशन के लिए हुकूमत का मरासला लिख दिया। नेपरा के मुताबिक इजाफा रवां माली साल की पहली समाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 22 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। बिजली 1 रुपए 15 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होगी। नेपरा के फैसले पर फैसलाबाद के शहरी सीखबा कहते हैं हुकूमत आए रोज बिजली महंगी करके जुल्म कर रही है। पहले ही महंगाई के सुनामी ने जीना दूभर कर रखा है। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय मुश्किलात में इजाफा कर रही है। गवर्नमेंट जुल्म कर रही है वहाँ पे पास तो खाने को पैसे नहीं है, तो एक बिजली गैस के मीटर के ऊपर 500 के ऊपर वो रेंट डाल दिया, हालांकि वो गैस का मीटर हम खुद खरीद रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादती की है। इधर जो देखें रोजमर्रा हैंड टू माउथ कमाने वाला है, जिसकी तनख्वाह माना 30,000 है, वो बिजली का बिल का है या घर का राशन पानी का है, ये सरासर गवर्नमेंट ने ज्यादती की है। फौरन फिलफौर ये वापस लेना चाहिए। आइंदा बरस कितनी छुट्टियां होंगी? हुकूमत ने साल 2024 की तातीलात की फहरिस्त जारी कर दी। साल 2024 में कितनी सरकारी छुट्टियां होंगी? हुकूमत ने 2024 में आम तातीलात इख्तियारी छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साल 2024 में 39 आम तातीलात और इख्तियारी छुट्टियां होंगी। 2024 में 16 आम तातीलात 23 इख्तियारी छुट्टियां होंगी। 5 फरवरी 2024 को योम कश्मीर की आम तातील होगी। 23 मार्च 2024 को योम पाकिस्तान की छुट्टी होगी। 1 मई 2024 को योम मजदूर की आम तातील होगी। 10 से 12 अप्रैल 2024 ईद उल फितर की 3 छुट्टियां दी जाएंगी। 17 से 19 जून 2024 को ईद उल अजहा की 3 छुट्टियां होंगी। 16 और 17 जुलाई 2024 को 9वीं और 10वीं मुहर्रम की छुट्टियां होंगी। 14 अगस्त 2024 को योम आजादी की आम तातील होगी। 16 सितंबर 2024 को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी होगी। 9 नवंबर 2024 को योम इकबाल की छुट्टी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 25 दिसंबर 2024 को योम कायदे आजम क्रिसमस की आम तातील होगी। 26 दिसंबर 2024 को मसीही मुलाजमीन के लिए योम क्रिसमस के बाद की आम तातील होगी। साल 2024 के लिए इस्लामी छुट्टियां मुतवक्के तारीख के हिसाब से तय की गई। चांद की रोयत के हिसाब से छुट्टियों का अलग नोटिफिकेशन भी जारी किया जाएगा। साल 2024 में 1 जनवरी, 11 मार्च, 1 जुलाई को बैंकों की छुट्टी होगी। मुस्लिम हुकूमती मुलाजमीन को एक साल में 1 से ज्यादा ऑप्शनल छुट्टी नहीं मिलेगी। गैर मुस्लिम हुकूमती मुलाजमीन को साल में 3 से ज्यादा नहीं मिलेंगी। फैसलाबाद की पहचान और टेक्सटाइल के अहम शोबे पावर लूम्स इंडस्ट्री में शदीद बहरान। पावर लूम्स मालिकान और वर्कर्स के लिए 2023 पर बुरा तरीन साल करार दे दिया। फैसलाबाद शहर में पावर लूम सेक्टर जहां कपड़े की लोकल जरूरत को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है, वहीं सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर भी है। मगर साल 2023 पावर लूम सेक्टर के लिए मुश्किलात का साल रहा। नई इंडस्ट्री लगने की बजाय पहले से चलने वाली लूमें भी बंद हो गयी। चेयरमैन पावर लूम ऑनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे का कहना है कि साल 2023 में 60% लूमें बंद हुई, जिसकी बड़ी वजह बिजली की कीमत में इजाफा था। जीरो रेटेड इंडस्ट्री को 22 रुपए में मिलने वाला फी यूनिट 50 रुपए का हो गया, जिस वजह से पावर लूम्स को चलाना मुमकिन न रहा। इस साल के अंदर हमारी तकरीबन 70,000 लूम्स महंगी बिजली ही खा गई। मार्च में हमें जो जीरो रेटेड इंडस्ट्री थी उसको बिल आता था 22 रुपए यूनिट, अब वो 45 से 50 वाला 65 से 68 रुपीज तक यूनिट हो चुका है, और जो 22 रुपये यूनिट आता था वो 51 रुपीज़ पर यूनिट हो चुका है। तो अब देखें इतनी महंगी बिजली में ये बिजली का जिन ही था जो 2023 में हम पे हमलावर हुआ और उसने हमारी इंडस्ट्री भी खा ली और हमारे मजदूरों का भी जो है वो भी खात्मा कर दिया। पावर लूम्स मालिकान ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर को सब्सिडी देने पर गौर करे, ताकि कारोबार का पहिया चलने से मजदूरी चलता रहे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। टेक्सटाइल बरामदात मुसलसल खसारे का शिकार। अक्टूबर की बेहतरी, अगले ही माह फिर से मनफी रुझान। टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख डॉलर पर आ गई। हुकूमती अदम दिलचस्पी टेक्सटाइल सेक्टर पर भारी पड़ने लगी। टेक्सटाइल बरामदात में गिरावट का सिलसिला न थम सका। अक्टूबर में बेहतरी, अगले ही माह फिर से गिरावट का शिकार। टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 3 करोड़ 70 लाख डॉलर पर आ गई। गुज़श्ता माह 1 अरब 4 करोड़ 50 लाख रिकॉर्ड की गई थी। गुज़श्ता साल नवंबर में टेक्सटाइल बरामदात 1 अरब 42 मिलियन डॉलर रही। मुजमी बरामदात में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 1 अरब डॉलर से जायद डूब गए। गुज़श्ता माली साल के 5 माह में बरामदात 7 अरब 67 मिलियन डॉलर के मुकाबले में 6 अरब 89 मिलियन डॉलर रिकॉर्ड की गई। माहिरीन ने बरामदात की गिरावट को मुल्की इंडस्ट्री के लिए खतरनाक करार दे दिया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। लोकल गवर्नमेंट रोड सेक्टर और महकमे अनहार की स्कीमों के लिए जंग को 1 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद जारी कर दिए गए।
लोकल गवर्नमेंट रोड सेक्टर और महकमा अनहार की स्कीमों के लिए जंग को 1 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद के फंड्स जारी। पहले से जारी सड़कों, कब्रिस्तानों और खाल के मंसूबों पर काम होगा। यूसी दरबार हजरत सुल्तान बाहू के लिए 20 लाख, यूसी कपूरी में सड़क के लिए 5 लाख जारी किए गए हैं। यूसी धूड़ी गोंदल के लिए 20 लाख, सड़क यूसी कोटला के लिए 12 लाख रुपए जारी हुए। हिफाजती दीवार कब्रिस्तान बस्ती मलाह के लिए 22 लाख, डंगरा माइंस के लिए 60 लाख, अहमदपुर सियाल बाईपास और शोरकोट बाईपास के लिए भी लाखों रुपए के फंड्स का इजरा किया गया। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम न्याजी का डीसी ऑफिस की मुख्तलिफ शाखों का जायजा। वजीर आला मोहसिन नकवी के विजन के मुताबिक डीसी कॉम्प्लेक्स की बहाली का अज़्म किया। डेप्यूटी कमिश्नर ने कॉलोनी असिस्टेंट, रिकॉर्ड ब्रांच, रिकॉर्ड रूम का मुआयना किया। इस मौका पर उनका कहना था कि कमेटी रूम और दिगर दफातर की तज़ीन व आराइश की जाएगी। दफातर के बाद कॉम्प्लेक्स के दिगर हिस्सों में काम किया जाएगा। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा कि मुलाजमीन को काम करने के लिए बेहतर माहौल यकीनी बनाएंगे। फैसलाबाद में तकमील शुदा सड़कों की तफसीलात तलब। कमिश्नर फैसलाबाद ने महकमे हाईवे से फ्लैगशिप रोड बहाली प्रोग्राम के तहत स्कीमों की तफसीलात मांग ली। माली साल 2023 से 24 में सड़कों पर खर्च शुदा फंड्स की तफसीलात भी तलब कर ली गई। तहसील ऑफिस समंदरी की इमारत 115 साल पुराने अंग्रेज फन तामीर के निशाने मुनासिब देखभाल न होने से खस्ताहाली का शिकार है। 115 साल पुरानी तहसील ऑफिस समंदरी की ये इमारत 1380 महीनों की यादें, 42,000 दिनों की मुसाफत और 100 से जायद तहसीलदारों की अदालत, तारीख की एक दास्तान है। इंतहाई अहम इमारत इंतजामिया की नाअहली की भेंट चढ़ने लगी। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਾਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਸੀ। 300 ਕਿੰਨੇ ਗਾਉਂ ਇਹਦੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਸੀਲ ਸਮੁੰਦਰੀ 'ਚ 130 ਗਾਉਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੰਮ 1908 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ 100 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਛ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। इमारत के दरवाजे और डिज़ाइन भी एक तवील दास्तान बयान कर रहे हैं। यहाँ आकर अंदाज़ा होता है कि उस दौर में यहाँ बसने वालों का रहन सहन कैसा होता था। शहरी भी कहते हैं इस तारीखी विरसा को महफूज रखा जाए। मुश्किलात ही मुश्किलात हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि जो ये बिल्डिंग है तकरीबन 115 साल का अरसा इसको गुजर चुका है और अभी तक ये नई नहीं बनाई जा सकी है। और ये हमारी समुद्री की तारीखी बिल्डिंग है, जगह जगह से टूट फूट का शिकार है। यहाँ पे वॉशरूम की सहूलत मौजूद नहीं है, आने वाले साइलिन के लिए पानी का इंतजाम नहीं है, बैठने की भी सहूलत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सुलेमान मनशा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने तहसील ऑफिस की देखभाल के लिए 40 लाख जबकि नई इमारत की तामीर के लिए 4 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए। जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वो इस बारे में फिक्रमंद हैं। इस चीज को उन्होंने सीरियसली लेते हुए जितने भी गवर्नमेंट के एसेट्स हैं जो अंग्रेज के जमाने से चले आ रहे हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए इकदाम किए हैं और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को उन्होंने फंड्स जारी करने का कहा है। तहसील ऑफिस समंदरी को बने हुए 115 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। वक्त की जरूरत है कि इस बिल्डिंग की तामीर नौ की जाए और इसको असल हालत में महफूज रखा जाए ताकि आने वाली नस्लों को ये पता चल सके कि पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ पर दफ्तरी अमूर जो है वो किस तरह से सरअंजाम दिए जाते थे। कैमरा टीम के साथ वकास जमील, सिटी 41 समंदरी। फैसलाबाद में पीएचए हुकाम की नाअहली खुलकर सामने आ गई। गोदाम चौक ग्राउंड के अंदर कूड़े के ढेर लग गए। टोबा टेक्सिंग की जिला कचहरी को बने 5 दिहाइयों से जायद वक्त गुजर चुका, लेकिन आज भी पीने के लिए साफ पानी और पब्लिक टॉयलेट्स जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सैकड़ों लोग रोजाना मसाइल के हल के लिए जिला कचहरी में बने अहम सरकारी दफातर का रुख करते हैं। शहरियों का कहना था कि वाटर कूलर सालों से खराब पड़ा है, किसी को मरम्मत करवाकर चालू करवाने की तौफीक नहीं हुई। जिला कचहरी में पीने का साफ पानी है, न साइलिन के लिए पब्लिक टॉयलेट्स की सहूलत। खवातीन और बच्चों को परेशानी का सामना होता है। जी इधर लेडीज और बच्चों के लिए बिल्कुल वाशरूम नहीं है, जेंट्स को भी प्रॉब्लम है, अदालतों में जाना पड़ता है, लेडीज को मुख्तलिफ केसेस होते हैं तो जब इधर वाशरूम का मसला होता है तो लेडीज को बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो लिहाजा इधर जिला कचहरी में वाशरूम का होना बहुत जरूरी है, चाहे वो ठेके पर दे दिए जाए। वाशरूम ना होना बच्चों के लिए, लेडीज के लिए और जेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। इधर शहरियों ने मुतालबा किया है कि जिला कचहरी में पब्लिक टॉयलेट तमीर करवाए जाएं, बेशक ठेका पर दे दें मगर लोगों को सहूलत तो मुयस्सर हो। साइलिन ने इंतजामिया से पीने के साफ पानी का बंदोबस्त करने का भी मुतालबा किया। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।
कानून के मुहाफिज कानून शिकनी में पेश पकड़ धकड़ आम शहरी के लिए पुलिस वाले आजाद। फैसलाबाद में गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिलें और गाड़ियों की भरमार है। पुलिस एहलकार कानून से बालातर पकड़ धकड़ सिर्फ आम शहरियों के लिए, पुलिस वाले आजाद। फैसलाबाद में गैर नमूना नंबर प्लेट्स वाली मोटरसाइकिल और गाड़ियों की भरमार। अक्सर पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेट्स लगा रखी हैं, लेकिन वार्डन सिर्फ कम उम्र ड्राइवर्स पर मुकदमात दर्ज करने में मसरूफ है। वार्डन ने पुलिस एहलकार को ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की खुली छुट्टी दे दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर दफ्तर की पार्किंग में पुलिस एहलकारों की गैर नमूना नंबर प्लेट लगी मोटरसाइकिलों से भरी पड़ी है। चिराग तले अंधेरे के मुतरादिफ वार्डन्स ने अपनी ही दफ्तर में आने वाली गैर कानूनी नंबर प्लेट वाली मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय आंखें बंद कर रखी हैं। दहशतगर्दी और दीगर जराइम में जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल की जाती है, जबकि फैंसी और गैर कंप्यूटराइज नंबर प्लेटों की वजह से किसी हादसे, डकैती, चोरी या दीगर जुर्म की सूरत में गाड़ी या मोटरसाइकिल का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करना मुश्किल हो जाता है। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ ये मकबूल, सिटी 41 फैसला। असातिज़ा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट्स अब ऑनलाइन बनेगी। महकमा तालीम पंजाब ने असातिज़ा को अपनी सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 31 दिसंबर तक ऑनलाइन करने की डेडलाइन दे दी। असातिज़ा की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट अब ऑनलाइन बनेगी। महकमा तालीम पंजाब की तरफ से असातिज़ा को सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट 31 दिसंबर तक ऑनलाइन करने की डेडलाइन दे दी गई। असातिज़ा सालाना PIR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन करने के पाबंद होंगे। तमाम हेड्स अपने टीचर्स की ऑनलाइन सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट की तस्दीक करेंगे। अगर कोई हेड साल 2023 में ट्रांसफर हुआ तो वो सिर्फ अपनी मुद्दत की कारकर्दगी रिपोर्ट की तस्दीक करेगा। नया स्कूल हेड बाकी पीरियड की रिपोर्ट मुतल्लिका हेड को भेजने का पाबंद होगा। महकमा तालीम फैसलाबाद में असातिज़ा की तरक्कियां। CO एजुकेशन काशिफ ज़िया ने एक तकरीब में DO एलिमेंट्री मजहर हुसैन के हमरा असातिज़ा में प्रमोशन ऑर्डर्स तकसीम किए। कहना था कि तमाम असातिज़ा का प्रमोशन उनकी तालीमी काबिलियत और सीनियरिटी को मद्देनजर रखकर मेरिट पर किया गया है। असातिज़ा तंजीमों के रहनुमा मियां मोहम्मद सईद, मुजाहिद हुसैन, हाफिज अजहर रफीक और दीगर भी तकरीब में मौजूद थे। और फैसलाबाद में महकमा कस्टम्स के शोबा IPRE की जानिब से तरबियती सेमिनार का इनेकाद किया गया। महकमा कस्टम्स के शोबा IPRE और ब्रांड प्रोडक्शन सिस्टम के इश्तराक से वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। तरबियती सेमिनार में डायरेक्टर जनरल IPRE इरम मकबूल, डायरेक्टर सेंट्रल मोना असलम, डायरेक्टर नॉर्थ नीलोफर, कलेक्टर कस्टम्स असदक अफजल, जनरल सेक्रेटरी कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स एसोसिएशन इस्माइल सोहरवर्दी, कस्टम इंस्पेक्टर्स, ऑपरेजर्स और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। DG इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्फोर्समेंट इरम मकबूल ने कहा, तजारती सामान की पहचान और क्लियरेंस के हवाले से आगाही इंतहाई जरूरी है। हमारे जो लोग अप्रेजर्स और इंस्पेक्टर्स जब कोई भी चीज़ आती है तो उसकी पहचान कर सकें कि असल क्या है और काउंटरफीट क्या है। ऑल्सो उनको हमने ये आगाही देनी थी कि काउंटरफीट चीज़ें आने से, ख़ास तौर से वो चीज़ें जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, वो किस कदर आपके लिए मुज़र हो सकती। इसमें ओवरऑल इम्पोर्टेड तमाम गुड्स के बारे में बात की गई है। स्पेशली बहुत सारी चीज़ें जो ज़्यादा काउंटरफीट आ रही हैं और जिनका ताल्लुक ज़्यादा हेल्थ एंड सेफ्टी से है, उनकी ख़ास तौर पे पहचान के पूरे तरीके बताए गए हैं कि अगर उन चीज़ों को सामने रखा जाए तो उससे पता चल सकता है कि ये जाली हैं या असली हैं। कलेक्टर कस्टम्स असदक अफजल का कहना था, मुज़र सेहत अशिया की दरामद नुकसानदेह अमले को तजारती सामान की क्लियरिंग और इसके असरात से मुतालिक आगाही सूदमंद है। और हमें इस चीज़ का बिल्कुल एहसास है कि काउंटरफीट या मसनूई या फेक चीज़ें जो हैं उसके अंदर अद्वियात भी शामिल हैं, उसके अंदर आपके बाकी गुड्स भी शामिल हैं, जिससे जानी और माली दोनों किस्म के नुकसान जो हैं वो होते हैं और ये तो सीधा सीधा धोखा है ही। जामिया ने मुस्तकबिल में भी तरबियती सेमिनार्स के सिलसिले को जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन वहीद महमूद के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब SSP पेट्रोलिंग दफ्तर फैसलाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। SSP पेट्रोलिंग दफ्तर फैसलाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीब सजाई गई। SSP मिर्जा अंजुम कमाल ने मसीह मुलाजमीन के हमरा केक काटा। मसीह एहलकारों को CC3 सर्टिफिकेट दिए गए। SSP पेट्रोलिंग फैसलाबाद मिर्जा अंजुम कमाल ने क्रिसमस पर 5 छुट्टियों और मसीह एहलकारों के लिए ईदी का भी ऐलान किया। उनका कहना था, तमाम मज़ाहिब मानने वाले गुलदस्ता की तरह पाकिस्तान में मौजूद और मुल्क व कौम की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, ईदी इनकी डिपार्टमेंटल आती है और डायरेक्ट इनके अकाउंट्स में जाती है। वो इंशाल्लाह इसमें जैसे हमें लाहौर से मिलेगी, हम इनके अकाउंट्स में शिफ्ट करवा देंगे। जहां तक इनकी खुशियों का सवाल है, सर्टिफिकेट इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी प्रमोशंस में काम आते हैं। मसीह एहलकारों ने क्रिसमस की खुशियों में शरीक होने पर SSP का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन इरफान के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।